क्वालिफाई और टीईटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम अपने सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान देंगे। जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाना था, जो मैंने बोला भी था, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास, ये हमारा टॉपिक है। मेरी मेनली वीडियो इस पे ही रहा करेंगी। कुछ एक सब्जेक्ट और है जिसे कवर करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स पे भी वीडियो आएंगी धीरे धीरे। तो आज अपना सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि लिखा है बाल विकास। अब पहले जानेंगे बाल विकास की शुरुआत कैसे होती है, बच्चे में किस तरीके से आपकी प्रगति होती है, वो नई नई चीजें सीखता है, किस तरीके से स्टेजेस डेवलप्ड है और गिवन है और डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होगा और किस किस उम्र में आके क्या क्या सीखेगा। आज एक ये छोटा सा ओवरव्यू है वीडियो का। आगे हम कंटेंट मैटर पे पूरा पूरा काम करेंगे जिसमें आपको डिटेल नॉलेज दी जाएगी। आज आप बेसिक एक आउटले ले लीजिए। ये एक छोटा सा वीडियो है, लंबा नहीं है। इसी में बात करेंगे किस तरीके से हम इसकी चैप्टर की शुरुआत करेंगे और यहाँ से अपनी मेन जो टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसकी स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले आपके आती है स्टेजेस। स्टेजेस होती हैं किस तरीके से बच्चा आता है और किस तरीके से बढ़ता जाता है और एक तरफ जाके वो वृद्ध अवस्था में आ जाता है। तो सबसे पहले जो है आपका इन्फेंसी पीरियड आता है। कहते हैं इन्फेंट बोलते हैं, छोटे बच्चे। अब इन्फेंसी का क्या मतलब है, इसे प्रीनेटल पीरियड भी बोलते हैं, यहाँ लिखा है। इसका मतलब है प्रेगनेंसी से लेके बर्थ तक, गर्भ धारण से लेके जब बच्चा जन्म ले लेता है तब तक का समय है, और फिर ये एक्सटेंड करता है 3 साल तक। तो इसका आपका मेन टाइम पीरियड रहता है प्रेगनेंसी से लेके 3 इयर्स तक, इन्फेंसी। फिर आता है इन्फेंसी भी बोलते हैं कई लोग, मैं इन्फेंसी बोल दिया। तो फिर आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड। अभी छोटा बाल अवस्था ही चल रही है। तो अर्ली चाइल्डहुड आ गया आपका 3 से 6 साल के बीच में। फिर आता है लेट चाइल्डहुड, ये आ गया 6 से 12 साल। फिर आ गया एडोलसेंस, ये आ गया 12 से लेके 18। मतलब यहाँ आप 8th क्लास से लेके आपकी ग्रेजुएशन शुरू कर चुके होते हैं। आपका स्टार्टिंग ईयर होता है यहाँ से। तो उसके बाद आता है आपका अडल्टहुड। अडल्टहुड जवानी, जवानी आ गई। 18 से 25 का जो समय है साल का, उसे कहते हैं हम अडल्टहुड। अब अडल्टहुड भी डिवाइडेड है। अडल्टहुड 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ये रहा आपका नंबर 1 से नंबर 3। देखिए मैं बेसिकली इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी बात यूं कर रहा हूँ, इससे पे सीधे सीधे क्वेश्चन हम पूछ ले जाते हैं। प्रीवियस ईयर भी आप उठा के देखेंगे क्वेश्चन पेपर, उसमें पता चल जाएगा आपको। और उसमें देखेंगे भी आप के पूछ लेंगे टाइम पीरियड ऑफ इन्फेंसी, वो ये रहा। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ये भी होगा। तो खैर हम अडल्टहुड पे थे, जवानी पे। सबसे पहले आता है इसमें अर्ली चाइल्डहुड, अडल्टहुड सॉरी। अडल्टहुड वही है आपका 18 से 25 ईयर का समय, ये इसी बीच में लिया जाता है। फिर आता है यंग अडल्टहुड, ये आ गया आपका 25 से लेके 40 के बीच में। फिर आता है मैच्योर अडल्टहुड, ये आ गया आपका 40 से लेके 65। यहाँ 61 62 पे आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं वो अभी 32 33 साल के हैं कि यार बुढ़ापा आ गया। तो देखिए बुढ़ापा नहीं आया, अभी आप यंग अडल्टहुड में हैं, जो आपका 25 से 40 तक चलेगा। तो समझिए अभी आप अडल्ट ही हैं, यहाँ पे बूढ़े नहीं हुए हैं। बूढ़े आगे जाके होंगे, अभी वो आप यहाँ होंगे ओल्ड एज में जब आप आ जाएंगे, और अपना 65 साल या इससे ऊपर। हालांकि अब इतना भी बड़ा वो होता है, लोग जल्दी जल्दी डेथ हो जाती है, भगवान जाने क्या कारण है। तो ये तो हमारा आपके डेवलपमेंट की स्टेजेस है कि बच्चा किस तरीके से आया और किस तरह से वो लास्ट में ओल्ड एज तक पहुंचा। उसके बीच में किस किस साल में, किस साल में कौन सी स्टेज थी, इस साल में ये स्टेज थी, इस साल में ये थी। एडोलसेंस 12 से 18 तक थी,
ये आ गया आपका 6 से 12। ये आपकी क्या होता है, इसमें आप 8th क्लास तक आते हैं। यहाँ पे आप अगर 4 साल का एडमिशन कर दिया तो बच्चे का, तो आप ये आपका यूकेजी एलकेजी में आ जाते हैं। इस टाइप का होता है ये। तो अब जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, अब बच्चे तो है, बच्चे से बड़े भी हो गए, अब बच्चे की ग्रोथ के लिए जो मेन फैक्टर है और जो रिस्पॉन्सिबल है और जिन पे ध्यान देना चाहिए, वो यहाँ है। हेरिडिटी, नंबर वन फैक्टर। हेरिडिटी का मतलब बड़ा आसान है। ये आसान ऐसे है, कहते हैं ये गोरा इसका बेटा गोरा, ये काला इसका बेटा काला, लंबे का बेटा लंबा, छोटे का बेटा छोटा। ये हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जो आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इस पे होता है। जैसे आपका परदादा, दादा, पापा, अब आप आ गए, इस तरह से एक ही चेन चली हुई है जो उनमें हेरिडिटी चेंजेस थे, या उनमें जो हेरिडिटी के फैक्टर्स थे, या जो उनका डीएनए था, वो वहां से मूव करके आप तक आता है। ये नहीं कि अब ये है कि आप बड़े हुए उन्हें भूल जाएं या ये सब इस तरीके से। देखिए जो आप आज हैं वो कहीं बहुत आपकी पुश्तैनी पुश्तैनी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चीज शुरू हुई और कहाँ के आपको मिली है। कहते हैं इसकी नीली आंखें, देखो इसके पापा की नीली आंखें, आंखों का रंग, बाल, कदकाठी, बोलना, अच्छा बोलना, वक्ता। कहते हैं कि ये क्रिकेटर इसका बेटा क्रिकेटर, एक्टर का बेटा एक्टर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। हालांकि ऐसा नहीं है, सचिन तेंदुलकर है, उसके पापा मैनेजर थे, वो क्रिकेटर है, सबसे ऊपर सबसे अच्छी उस पे है। एक तरीके से कह जाइए डेजिग्नेशन भगवान है वो क्रिकेट के। तो इसी तरीके से हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पे ध्यान देना चाहिए। अब आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपका होता है कि बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है। आजकल ज़्यादातर है मैक्रो फैमिलीज, जो पहले थी वो अब नहीं है, आजकल माइक्रो फैमिलीज चल रही हैं। मम्मी पापा बच्चा, उसमें उन्हें वो एनवायरनमेंट में मिल ही नहीं सकता जो कभी पहले मिला था उनके मम्मी पापा को, जब वो सब साथ में रहते थे। उनकी चीजें डिस्कस होती थी, बच्चा दादा से कुछ सीखता है, दादी से कुछ सीखता है, चाचा चाची, मामा मामी, इनके बीच में रहते थे। जो और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो आपका उसके फ्यूचर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसका। जो बच्चे अकेले रह जाते हैं माँ बाप के साथ, जो माइक्रो फैमिली में रह जाते हैं, और जो बिन माँ बाप के रहते हैं, ऐसा ना हो कि वो हों ऐसे, पर उनका डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होता। कई चीज़ें ऐसे होती हैं, वो कई चीज़ें जल्दी भी सीख लेते हैं, कई चीज़ें होते हैं वो सीख ही नहीं पाते, ना उनमें इच्छा होती। इस तरीके से फिर आता है आपका थर्ड, न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, ये तो सब्जेक्ट है। एनवायरनमेंट पे भी बहुत सारी चीजें कि न्यूट्रिशन है आपके खाना, खाने से उत्पन्न हुई हुई आपको ऊर्जा जो मिलना, जो अच्छी चीज आपको मिलती है, जो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कारगर है, या जिनकी वजह से आप एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर और अपना फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि कई लोग होते हैं, हमारे क्या है, हम इंडियंस में ज़्यादातर ऐसे हैं, नॉनवेज नहीं खाते, प्रोटीन लेस, प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट रहती है हमारी। ज़्यादातर यही आलू, सब आलू आलू सब्जियां इस टाइप से है। पनीर का आपका, और जहाँ से प्रोटीन सोर्सेज है, आजकल बच्चे दूध नहीं पीते, तो पनीर, प्रोटीन, दही। अब आप कहेंगे कहाँ ये न्यूट्रिशन की बातें शुरू हो गई, पर ये जरूरी है। ये आपका पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, जो अंडे खाते हैं बहुत अच्छी बात है, चिकन, आपका फिश हो गया, वो सारी चीजें जो बच्चे के न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं और उसके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए कई सारे फैक्ट वो भी हैं कि जिनका आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता, उन्हें मारासमस, क्वार्शिकोर, इस टाइप की डिसीजेज भी हो जाती हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और फिर विटामिन ए बी सी डी ई की, ये तो कई सारे हैं, फिर उनसे होने वाली डिजीजेस भी अलग हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे जब वीडियो बनती रहेंगी। तो फोर्थ नंबर आता है सेक्स का।
अब ये क्या है, यहाँ दो कैटेगरी है। अभी भी हमारे देश में ज्यादातर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंस, जो रिलेवेंस, जो प्रायोरिटी मेल को दी जाती है उतनी फीमेल को नहीं दी जाती। भर्ती में लड़के लड़के भरे पड़े हैं, आप इधर जाओ कुछ भी होगा, अरे यार लड़के कुछ कराओ, ये कुछ कराओ। लड़कियां है उनका अभी भी ये है कि घर गृहस्थी में, बच्चे के देख रेख में, घर का काम इस तरीके। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें इतने बात नहीं करूंगा। तो ये इस पे रहता है कि अब हमें इस सारी प्रॉब्लम से और पुरानी जो आपकी सोच है थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। और अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि अर्ली स्टिमुलेशन और एनवायरनमेंट में आपका एक लिंक है। वो ये है कि जैसे जैसे आप बच्चे के साथ रह रहे हैं तो उसे नई नई चीज़ें सिखाएं, उससे बात कीजिए। कई ऐसे पापा जॉब पे चले गए, शाम को आए, वो बच्चे से बात करने का टाइम ही नहीं है उन पे। उठाया और बच्चा ठीक हो तो छोड़ दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, उससे बात करो, उसे नए नए शब्द सिखाओ। उसके सामने पेपर्स रखो, कलर्ड पेपर रखो, पिक्चर्स रखो। उससे पूछो बेटा दिन में क्या करा, जिससे उसके अंदर की एक हेजिटेशन निकल जाए। नए नए चीज सीखे, नए नए वर्ड सीखे, नई नई चीजें देखे, उसे घुमाओ। जितना उससे बात करोगे और जितना उससे खुल के दिल की बात वो आपसे कह पाएगा, उतना ही बच्चा जल्दी डेवलपमेंट कर पाएगा। और धीरे धीरे सारा का सारा फैक्टर्स मिलके उसकी एक अच्छी ग्रोथ और फ्यूचर के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज ये एक वीडियो थी कि हमारा शुरुआत हो गई है हमारे टॉपिक की, हमारे सब्जेक्ट की। अब ज़्यादातर इस पे वीडियोज आया करेंगे, सीडीपी पे। मैं कोशिश करूंगा मैथमेटिक्स पे भी आते रहे। हिंदी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिए। किसी भी फैक्टर को, किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझिए। जब आप किसी, ये तो एक, इससे नौकरी तो नहीं मिलनी, पर इससे ये है कि ये क्लियर होगा तो आप जहाँ नौकरी निकलेंगी, जहाँ भर्तियां निकलेंगी, जैसे सुपर टेट आएगा तो उसमें इसकी क्लियरेंस मांगी जाती है, इसकी या यूपी टेट की। यूपी का ही पेपर है सुपर टेट, और भी होते हैं जगह जगह। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सी टेट ऑल ओवर इंडिया चलता है अगर आप जनरल कैटेगरी में, क्योंकि 90 नंबर चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था, अगर आप 90 मार्क्स लाते हो इसमें तो आप जनरल कैटेगरी में कहीं पे भी इसका, जहां आपसे मांगे कि सीटेट आप क्लियर हो तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। आप भर सकते हो और धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। और आप मानिए 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर मैं इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को, और जो इसके अंदर सारा कंटेंट है सारा खत्म करवा दूंगा। और उससे बाहर जहां तक मुझे पता है कहीं से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लगभग सब चीज कवर कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए थैंक यू, नमस्कार। मेरा नाम राजन सिंह है। और एक चीज और, देखिए जो वीडियो देख रहे हैं, कम से कम अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कम से कम लाइक कीजिए। थोड़ा दिखे मुझे भी, तो मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। हालांकि हम नोट से पढ़ाई होंगी, मैं इस पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो टॉपिक अब शुरू होंगे वो थोड़े लेंदी लेंदी हैं, हम बोर्ड पे उतना लिख नहीं सकते। वो टॉपिक लिखे जाएंगे, उनकी थोड़ी सी डिटेल दी जाएगी, फिर मैं आपको थ्रू नोट्स पढ़ाया करूंगा। और वो नोट्स बेस्ट है, जहाँ तक मुझे उतना लगता है कि जब तक मेरा हो गया, मैं भी जब 2 बार दे के मेरा नहीं हुआ था तो मेरा भी एक रिलेटिव है, उनको मैं क्या कहूँ, अगर मेरा नंबर आया है तो समझिए उन्हीं की वजह से आया है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा पेपर दे दे, अगर वो ना कहते तो मैं शायद पेपर देता ही नहीं। तो मैंने कहा है कि अब पेपर, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लियर कर ले, पेपर तो बहुत सारे हैं। तो मेरा बेसिकली ये है कि आप थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़े नोट्स देखिए, अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए। मैं नहीं कह रहा कि इसको एज अ सप्लीमेंट यूज करिए। यहाँ पे जैसे आप फूड न्यूट्रिशन में और हेल्थ में भी करते हैं, कि कहीं से कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पता चल जाए जो हमें नहीं पता, कोई इतनी बड़ी चीज छोटी मिल जाए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे आ जाए। उसके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपसे कांटेक्ट रहेगा। ठीक है, नमस्कार।